हम नहीं मानते। जो आज जितने भी बाबा साहब हैं वो अपने आप को महंत बताते हैं और कुछ भी आकर के बकवास बातें करके चले जाते हैं और वो बोलते हैं कि उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो बोल सकते हैं। वो जो कुछ भी करते हैं वो फ्रीडम ऑफ स्पीच में आता है, वो एक्सप्लॉइटेशन ऑफ स्पीच में आता है, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच में आ ही नहीं सकता। फ्रीडम ऑफ स्पीच कहता है जब हम अपने हक के बारे में बोलते हैं तो उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच कह सकते हैं। अगर किसी के साथ बुरा हो रहा है उसके लिए हम आवाज़ उठाते हैं तब फ्रीडम ऑफ स्पीच है। कोई हमें दबा रहा है तब हम उसके विरुद्ध में जब बोलते हैं तब फ्रीडम ऑफ स्पीच है। कोई हमें क्षति पहुंचा रहा है, कोई हमें दुख पहुंचा रहा है, कोई हमारे बारे में बहुत बुरा भला कह रहा है तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं हो सकता। और आज जो बाबा जो नरसिंहानंद सरस्वती हैं वो आज यही कर रहे हैं, तो क्या वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है? जी नहीं, हम इसे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं समझते। वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का धजिया उड़ा रहे हैं, खुलेआम धजिया उड़ा रहे हैं। वो कुछ भी आकर के बोल के चले जाते हैं एकदम पब्लिकली। वो पूरा बकवास बातें करते हैं और पूरे यूथ जो आज की यूथ है, जो आज के युवा हैं, उनको वो भटकाते हैं। उनके बीच में वो भड़काऊ भाषण देते हैं और पूरे युवा को भड़काते हैं। आज ना जाने कितने युवा आज भड़क रहे हैं उन्हीं के वजह से, क्योंकि वो जहाँ भी देख लो आप यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियो आप देख सकते हैं जहाँ पे वो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। उनके खिलाफ कोई केसेस दर्ज नहीं है, उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं करता। पता नहीं कि वो इतना हिम्मत के बीच में कैसे आता है कि वो पब्लिकली इतना इतना बड़े बड़े बातें करते हैं और हम उनको सुन लेते हैं। लेकिन वही जब कोई युवा उनके खिलाफ बोलने की कोशिश करता है तो उनके साथ बुरा हो जाता है। यूपी में एक इंसान उनके खिलाफ बोल रहा है जो अगर उस इंसान का जो सर काट देगा मैं उनको उस सर काटने के बदले में 51 लाख का इनाम दूंगा। तो बस इतना बोलने पे जो उनका वीडियो वायरल चला गया और जो पुलिस थी उनको बस 2-3 घंटों के भीतर उनको पकड़ के लेके चले जाती है, उनको मजा चखाती है। ऐसा करके वीडियो है। कितना शर्मनाक है कि जो कोई इतना गंदा गंदा बात बोलता, अपने गंदी जबान से गंदा गंदा बात फैलाता पूरे समाज में, उनके साथ कुछ नहीं हो रहा है। वही जो दूसरा व्यक्ति है उनके खिलाफ में अगर कुछ बोल भी दिया तो उनको वो अंदर कर रहे हैं। अगर आप इस बाबा को नहीं जानते, नरसिंहानंद सरस्वती को, तो मैं इनके बारे में बताती हूँ। ये खुद को महंत बताते हैं, ये खुद को संत बताते हैं, स्वामी बताते हैं और ये चरित्र का बात करते हैं। पर आपको पता है ये जो है बाबा, he was the active participant in meeting and demonstration held in support of CAA and NRC। और ये कहते हैं कि हिंदू का ये अंतिम वक्त है, अगर हिंदू अभी नहीं संभलेंगे तो उनके लिए बहुत बुरा होगा, ऐसा वो कहते हैं। क्या हिंदुओं के लिए इतना बुरा वक्त आ गया है कि वो ऐसे बाबाओं का बात सुने, जिनको खुद अपना धर्म के बारे में नहीं पता है, वो खुद अपने धर्म के बारे में नहीं पढ़े कि राम कैसा बात करते हैं, हमारे भगवान ऐसा बात तो नहीं करते कि किसी महंत को इस तरीके से अभद्र भाषा का अभद्र शब्दों का प्रयोग करे, ऐसा बात तो नहीं बताया जाता। पर फिर भी ये ऐसा बात बोलते हैं और लोग इनको सुनते हैं। बहुत ही दुखद की बात है। जो लोग भी प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे एनआरसी और सीए के, एंड ही सेड दैट, वो कहते हैं कि दे शुड बी पुट इन जेल, उन लोग को जेलों में रहना चाहिए। एंड अगर वो तब भी नहीं माने तो उनको फांसी तक दे देना चाहिए। क्या अब कोई एक इंसान तय करेगा कि किनको फांसी देना चाहिए और किनको नहीं मिलना चाहिए? और कोई इंसान तय करेगा कि जिहादी कौन है? कि हमारे देश में कोई कोर्ट नहीं है? क्या हमारे देश में कोई कोर्ट नहीं है, कोई कानून नहीं है? जो ऐसे व्यक्ति ऐसा ऐसा बात बोल के चले जाते हैं और हम सुनते रह जाते हैं। हमें सवाल पूछना चाहिए ऐसे लोगों से कि वो होते कौन है, उनके पास इतना हिम्मत कहाँ से आता है कि वो ऐसे ऐसे बातें फैला के चले जाते हैं और हम देखते रह जाते हैं। नरसिंहानंद सरस्वती यूपी के महंत है, वो खुद को संत भी बताते हैं। अभी हाल में ही उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जहाँ पे उन्होंने एकदम भड़कीले भाषण दिए और वहाँ इस्लाम के जो पैगंबर मोहम्मद है उनके बारे में उन्होंने बहुत बुरा बुरा बोला। अपनी गंदी जुबान से उन्होंने एकदम गंदे गंदे शब्द प्रयोग किए, एकदम अभद्र शब्दों का प्रयोग करके उन्होंने उनके चरित्र के बारे में बहुत बुरा बोला। वो कहते हैं कि जो पैगंबर मोहम्मद है, इतने गंदे प्रयोग किए हैं आप सुनिए। वो कहते हैं कि जो पैगंबर मोहम्मद है, जो प्रॉफिट मोहम्मद है, वो औरतों के सौदागर थे। जरा उन्होंने कोई बताए कि जैसा शब्दों का वो प्रयोग कर रहे हैं, पहले इस्लाम में औरतों के खिलाफ, औरतों की तरफ बुरी नज़र से देखना तक को हराम कहा गया है और वो ऐसा बात करते हैं। किनके बारे में वो बोल रहे हैं? महात्मा गांधी खुद अमर बिन खलीफा को पढ़ने के बाद करते, अमर बिन खलीफा के जीवन को पढ़ने के बाद करते। अमर बिन खलीफा जो थे वो प्रॉफिट मोहम्मद को ही मानते थे। तो फिर महात्मा गांधी इनडायरेक्टली तो प्रॉफिट मोहम्मद को सम्मान देने की ही बातें करते हैं ना। तो वो क्या महात्मा गांधी को भी गलत कह रहे हैं? वैसे वो कहते भी हैं। वो उनका ये भी कहना है कि जो उनके आइकन है सरवाकर, उनके जो आइकन है गॉड से,
जिन्होंने हमारे फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी का असैसिनेशन किया था, उनको वो अपना आइकन बताते हैं और वो उनके बारे में पूरा खुल के अच्छा से आराम से बोलते हैं और हम उनको देखते हैं। लेकिन उनका तो काम ही होता है किसी पर्टिकुलर धर्म को टारगेट करके उनके बारे में वो बहुत गलत गलत अनाप शनाप कहते हैं। और जो ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया और जो वहाँ पे वो किए, उसके बाद जब ये बात पूरी जगह जब फैला तो लोग उनके विरुद्ध में प्रोटेस्ट करने जब निकले, उनके विरुद्ध में जब FIR दर्ज करवाए तो पुलिस ने FIR दर्ज किया, लेकिन उनके खिलाफ में उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। वो अभी भी ऐसे ही बोलते हैं जैसे वो पहले बेबाक होकर के बोला करते थे। और जो लोग उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे और कर रहे हैं, उनको वो जेल में बंद कर रहे हैं, उनको वो उनके खिलाफ में FIR दर्ज कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि प्रोफेट मोहम्मद औरतों की तरफ बुरी नज़र रखते थे। पहले उनका चरित्र कैसा है? उनका चरित्र ऐसा है कि वो किसी धर्म के बारे में बुरा कह रहे हैं, जबकि हमें नहीं लगता कि जबकि कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है हिंदू धर्म में कि वो किसी भी धर्म को बुरा कर सकते हैं, जबकि वो कह रहे हैं। वो खुद को महंत बताते हैं। कोई महंत का क्या ये काम होता है? कोई संत का ये काम होता है कि किसी के बारे में इस तरीके से बुरा बोले? कॉन्स्टिट्यूशन भी इस बात को इजाज़त नहीं देती कि किसी भी धर्म के बारे में इस तरीके से कोई बुरा वाला बोले, किसी को दुख पहुंचाए ऐसे बात बोले, किसी को दुख पहुंच जाए ऐसी बात बोले, ऐसा कोई इजाज़त हमें कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देती है। पता नहीं कैसे वो इनके बारे में बोल रहे हैं। वो खुद के धर्म को भी नहीं पढ़े हैं और ना ही खुद कुछ जानते हैं, तभी ऐसा अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हैं, गंदे गंदे बातें बोलते हैं, बुरी बुरी बातें बोलते हैं, क्योंकि वो खुद के धर्म पे तो पढ़े नहीं और दूसरे धर्म पे पहुँच गए हैं। पहली सीढ़ी पार नहीं किए, दूसरी सीढ़ी पे चढ़ गए हैं। वो ऐसा ही काम करते हैं। तब क्या हुआ था? उनका धर्म कहाँ चला गया था? जब आसिफा के साथ रेप हुआ था, कश्मीर में आसिफा के साथ रेप हुआ था, तब वही लोग थे जो कि जश्न मना रहे थे, बीजेपी का झंडा लेकर के, भारत का झंडा लेकर के उछल कूद रहे थे। वही लोग थे, बीजेपी के ही हैं वो भी मेंबर, जहाँ पे सब लोग क्रिमिनल्स होते हैं, सभी के पास क्रिमिनल रिकॉर्ड होते हैं, उनके पास भी होगा ही। जाहिर सी बात है, जहाँ से जिस घाट का पानी पिए वैसा तो वो होंगे ही। हमारी ये नीड होना चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन को बर्बाद कर रहे हैं, जो लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच का धज्जियां उड़ा रहे हैं, वैसे लोगों के विरुद्ध हमारी ये नीड हो जाना चाहिए। हमारी डिमांड नहीं होनी चाहिए। मैं डिमांड की बात नहीं कर रही, मैं नीड का बात कर रही हूँ। जब कोई चीज़ ज़रूरत बन जाती है तो वो चीज़ पूरा ज़रूर होता है। ज़रूरत बन जाना चाहिए कि वैसे व्यक्ति जो इस तरीके का अभद्र भाषा प्रयोग करते हैं, किसी को क्षति पहुंचाते हैं, दुख पहुंचाते हैं, किसी के धर्म के बारे में गलत गलत बात फैलाते हो, प्रोपेगेंडा फैलाते हो, वो लोग जेल में होना चाहिए।